Good afternoon, everyone. हाँ भाई, देखिए फाइनल ईयर हम लोग आज बात करने वाले हैं आपके ब्रैंकियोस्टोमा में, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल की बात चल रही थी, कल हम लोगों ने काफी हद तक सीखा भी था। आज हम बात करेंगे फेरिंग्स के बारे में। पहले फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स की अगर हम बात करते हैं, फेरिंग्स मतलब ग्रसनी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। फेरिंग्स जो है उसे वीलम नाम की संरचना, कल बताया था, वीलम नाम की संरचना जो होती है वो उसे किससे अलग करती है? वीलम फेरिंग्स को वेस्टिब्यूल से अलग रखती है, यही बताया था कल, है ना। अब हम बात करें अगर फेरिंग्स के बारे में, तो फेरिंग्स को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। फर्स्ट एक होता है छोटा, एक होता है बड़ा, ठीक है। छोटा पार्ट जो होता है इसे हम बोलते हैं, इसको प्री ब्रैंकियल पार्ट, एंड सेकेंड इज जो बड़ा पार्ट होता है दैट इज अ ब्रैंकियल पार्ट। क्या बोलते हैं इसे हम? ब्रैंकियल पार्ट, ठीक है। ये प्री ब्रैंकियल पार्ट, ठीक है, अब दिख रहा है, प्री ब्रैंकियल पार्ट एंड ब्रैंकियल पार्ट, ठीक है। इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ किसका अंतर रहता है? एक छोटा भाग होता है फेरिंग्स का और एक बड़ा भाग होता है, ठीक है। ब्रैंकियल पार्ट में ही क्या उपस्थित होते हैं? आपके पेरीफेरेंजियल बैंड्स। क्या उपस्थित होंगे इसमें? पेरीफेरेंजियल बैंड्स उपस्थित होते हैं, ठीक है। अब हम बात करें जरा पेरीफेरेंजियल ग्रूव के बारे में या पेरीफेरेंजियल वॉल के बारे में। ग्रसनीय भित्ति, ठीक है, पेरीफेरेंजियल वॉल। अगर हम बात करते हैं पेरीफेरेंजियल वॉल के बारे में क्लास, तो पहले भी बताया था कि ये जो पार्ट होता है ब्रैंकियल पार्ट, इसी में बताया जा रहा है पेरीफेरेंजियल वॉल। इसमें क्या उपस्थित होती है? इसमें उपस्थित होती है आपकी गिल स्लिट्स। क्या उपस्थित होती हैं? गिल स्लिट्स उपस्थित होती हैं, और इन गिल स्लिट्स के ही साथ इसमें उपस्थित होते हैं कुछ गिल बार्स, बताया था। ये गिल बार्स जो होते हैं दो प्रकार के। देखिए क्लास, मैंने आप लोगों को इतनी बार बता दिया है कि अब तो ये सब चीजें आपको टिप पर हो जानी चाहिए। गिल बार्स बताए थे दो प्रकार के। फर्स्ट इज प्राइमरी गिल बार एंड सेकेंड इज सेकेंडरी गिल बार, ठीक है। मैं आप लोगों को ये इतनी बार इसलिए बताती हूँ, जैसे आप लोग जब लर्न करने बैठे हैं ना, तो ये सब चीजें आप लोगों को एकदम फटाफट से याद आनी चाहिए, एकदम टिप पर होनी चाहिए, बहुत टाइम आपका तब वहां पर जाया नहीं होगा। तो देखिए, गिल बार्स के बारे में ये बताया था कि जो प्राइमरी गिल बार होती है, एक तो ये शाखित होती है लाइक दिस, ठीक, जबकि सेकेंडरी गिल बार कभी भी शाखित नहीं होगी, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं प्राइमरी गिल बार की, तो प्राइमरी गिल बार उपस्थित होती है गिल स्लिट्स के बीच में। कहाँ उपस्थित होगी?
गिल स्लिट्स के बीच में उपस्थित होती है, जबकि सेकेंडरी गिलबार जो है वो उपस्थित होती है आपकी दो प्राइमरी गिलबार के बीच में। समझ में आ रही है? देखें, गिल स्लिट्स कुछ इस तरह संरचना बनाई थी, इनके बीच में उपस्थित है आपकी प्राइमरी गिलबार जो कि शाखित है, लाइक दिस। ठीक है, इसी प्रकार से मैं एक और अगर बनाती हूं तो यहाँ पर ये सिनेप्टिक्यूली होती है क्रॉस सेक्शन में। ठीक है, सिनेप्टिक्यूली जो आपके दो गिल बार्स को आपको गिल स्लिट्स को सॉरी जोड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर दो प्राइमरी गिल बार्स के उसमें क्या उपस्थित होगी, एक सेकेंडरी गिल बार उपस्थित होती है। ठीक है, चलिए एक्चुअली इसका एक डायग्राम देखें आप, क्योंकि इसमें आपका काम आएगा। क्योंकि गिल बार्स जो होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इस पे कुछ सीलिया प्रेजेंट रहती हैं, जिसकी होल बॉडी में प्रेजेंट रहेंगे, और इसमें कुछ फ्रंटल एंड लेटरल सीलिया जिन्हें हम बोलते हैं, क्योंकि जो फ्रंटल सीलिया होते हैं वो आप लोगों को जब फीडिंग मैकेनिज्म बताया जाएगा तब उसे समझ में आएगा कि फ्रंटल मैकेनिज्म जो होते हैं सीलिया, वो किस तरह से आपके फूड को वो आगे की तरफ ढकेलते हैं। ठीक है, तो जरा सीलिया की आप पोजीशन देखें क्लास।
देखिए क्लास, यहाँ पर ये जो डायग्राम है, ये जो पूरी अच्छे से बनाया है, दिस इज अ सेकेंडरी गिल बार, ठीक है। क्या चीज है? दिस इज अ सेकेंडरी गिल बार और ये प्राइमरी गिल बार। लेकिन प्राइमरी गिल बार को मैंने यहाँ बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं किया है, जस्ट आपको ये शो कर किया है यहाँ पर, ये दिस इज अ प्राइमरी गिल बार। एक सेकंड, जिस तरह से इसमें ये सीलिया प्रेजेंट है, सिमिलरली आपके प्राइमरी गिल बार में भी क्या प्रेजेंट रहते हैं? यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट रहेंगे। यहाँ पे सीलिया भी कैसे होंगे? लेटरल सीलिया एंड फ्रंटल सीलिया, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों आपको गिल बार्स दिखने में आ रहे हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी एंड दिस इज अ सेकेंडरी गिल बार। इसमें ये चीज जो आप देख रहे हैं, दिस इज अ स्केलेटल रॉड, ठीक है। दिस इज द एक्टोडर्म और इस तरफ क्या उपस्थित होती है आपकी? एंडोडर्म, ठीक है। यहाँ पर जो फ्रंटल सीलिया है, ये ऊपर की तरफ, ये थोड़े साइज में बड़े होते हैं एज कंपेयर टू दीज लेटरल सीलिया। तात्पर्य ये है कि ये जो पार्श्व में उपस्थित जो सीलिया होती हैं, ये थोड़े साइज में छोटे होते हैं, जबकि ऊपर की तरफ जो फ्रंटल सीलिया है, ठीक है, उनका साइज थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। और इसमें क्या उपस्थित है? देखें यहाँ पर दोनों, इनको क्या जोड़ रही है? सिनेप्टिक्यूली, है ना। सिनेप्टिक्यूली इज अ प्लूरल नेम ऑफ सेलेप्टिक्यूलम। सेलेप्टिक्यूलम जो होता है, ये एक तरीके से कैसा नाम है? ये एक सिंगुलर नाउन है ये, ठीक है, सिंगुलर टर्म है ये, जबकि सिनेप्टिक्यूली क्या होता है? इट्स अ प्लूरल टर्म, ठीक है। क्लियर होता है? चलें अब हम बात कर लेते हैं इसमें पेरिफेरेंजियल वॉल के बारे में। तो ये तो खैर आप जानते ही हैं कि इसमें क्या चीज उपस्थित है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आपके प्राइमरी में क्या होते हैं? ये शाखित होती है और वो शाखित नहीं होगी, ठीक है। चलें अगर हम बात करते हैं स्केलेटल रॉड की, ठीक है, तो ये स्केलेटल रॉड जो होती है वो द्वितीयक, ये सेकेंडरी है ना, तो द्वितीयक गिल बार में क्या नहीं करने देता है? वो हमेशा ब्रांच बनाने नहीं देगा। जबकि प्राइमरी में ये जो आपके क्या होते हैं? स्केलेटल रॉड, ये स्केलेटल रॉड उसको ब्रांचेस में आगे जाने देती है, मतलब टूटने देती है। तो ये जो ब्रांचेस बनाने का जो काम होता है, दैट इज अ स्केलेटल रॉड, ठीक है। स्केलेटल रॉड की वजह से ही ऐसा होता है। चलें आगे बात करते हैं हम एंडोस्टाइल के बारे में। भाई एंडोस्टाइल तो आप लोग वैसे भी जानते हैं,
हाँ भाई फाइनल ईयर। जरा देखिएगा यहाँ पर जो हम ये बात कर रहे हैं, दिस इज अ एंडोस्टाइल, ठीक है। क्या है ये? एंडोस्टाइल। कल भी बताया था एंडोस्टाइल जो है, उस एंडोस्टाइल को जो एट्रियम होता है, क्या होता है? एट्रियम, ठीक है। तो वो उस एंडोस्टाइल को 3 जगह से कवर करके रखता है, सिर्फ उसका डॉर्सल रीजन को वो कवर नहीं करता है। देखिए यहाँ पे ये एट्रियम एपिथेलियम जो है उसने उसको 3 डायरेक्शन से अच्छे से कवर किया हुआ है ना। जबकि डॉर्सल वाले रीजन पर बिल्कुल भी क्या चीज नहीं है? एट्रियम एपिथेलियम प्रेजेंट नहीं है। तो एट्रियम एपिथेलियम जो है वो इसको एंडोस्टाइल को 3 डायरेक्शन से इस तरह कवर करके रखती है। ये रही आपकी एट्रियम एपिथेलियम, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट होती है? अंदर की तरफ स्केलेटल प्लेट्स हैं। अगर हम बात करें आपके एंडोस्टाइल की, कल भी बताया था एंडोस्टाइल जो है वो एसिडियन में तो प्रेजेंट होता ही है, साथ में ये प्रेजेंट होता है आपके पेट्रोमाइजोन में। पेट्रोमाइजोन में उपस्थित होगा ये। पेट्रोमाइजोन की सिर्फ और सिर्फ लार्वा अवस्था में ये पाया जाता है। जैसे जैसे जो आपका पेट्रोमाइजोन है वो एडल्ट होगा, वैसे वैसे ये जो एंडोस्टाइल होती है ये विलुप्त होने लगती है पेट्रोमाइजोन में क्लास, ठीक है। और क्या किसमें हेल्प करती है? ये एंडोस्टाइल एडल्ट में हेल्प करती है थायराइड ग्लैंड बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। तो इस तरह से ये एंडोस्टाइल जो है, भाई एंडोस्टाइल को हम एसिडियंस में भी पढ़ा था। एंडोस्टाइल क्या करती है? ये एक म्यूकस सीक्रेट करती है, जिसकी वजह से जो इसका फूड पार्टिकल होता है उसमें इसके द्वारा स्त्रावित किया हुआ जो म्यूकस रहता है उसके साथ भोज्य पदार्थ मिल जाता है अच्छे से, ठीक है। तो सिमिलरली वही फंक्शन इसमें भी होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या चीज? एट्रियम एपिथेलियम जो है वो इसको सिर्फ और सिर्फ 3 ही डायरेक्शन से इसको कवर करेगी, जबकि ऊपर का जो डॉर्सल वाला रीजन रहता है उसमें भी बिल्कुल भी कवर नहीं करती है, ठीक है। अब हम बात करें इसमें ऊपर की तरफ डॉर्सल रीजन में कुछ सीलिया प्रेजेंट रहते हैं और कुछ ट्रैक्ट प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं? ट्रैक्ट। अगर हम बात करते हैं सीलिएटेड ट्रैक्ट की, ठीक है, तो ये सीलिएटेड ट्रैक्ट जो होते हैं ये होते हैं टोटल 5, ठीक है। 5 ट्रैक्ट से मिलकर बना होता है ये सीलिएटेड ट्रैक्ट, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें आपके ग्लैंडुलर ट्रैक्ट के बारे में, तो इसमें टोटल 4 सीलिएटेड आपका ट्रैक्ट प्रेजेंट रहता है। किसमें? ग्लैंडुलर फॉर्म में। ये ग्लैंडुलर ट्रैक्ट है ना, ये यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ट्रैक्ट आपको देखने को मिलते हैं, वन इज सीलिएटेड, सेकंड इज ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर में सिर्फ 4 रोज प्रेजेंट होंगी सीलिया की, जबकि सीलिएटेड ट्रैक्ट में 5 रोज प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बीच में जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल वेसल, ठीक है, मीडियन लॉन्गर सीलिया। तो ये बीच के सीलिया जो होते हैं वो बड़े होते हैं एज कंपेयर टू दीज सीलियास, ठीक है। मतलब बीच के जो ये मीडियन सीलिया है ये बड़े होते हैं इन सब की अपेक्षा, ठीक है। यहाँ बात हुई आपके एंडोस्टाइल की, कल भी बताया था क्लास, आज फिर बता देते हैं। हम बात कर रहे हैं इसमें किसकी? डाइजेस्टिव सिस्टम की, पाचन तंत्र, ठीक है। इसमें फर्स्ट था आपका एलिमेंट्री कैनाल, ठीक। एलिमेंट्री कैनाल जो है इसमें माउथ से स्टार्ट होके पूरा कहाँ तक होती है? एनस तक प्रेजेंट रहेगी। इसमें भी हमने किसके बारे में बात की थी पहले? माउथ। माउथ जो है वो आगे जाकर किसमें खुलता है? बक्कल कैविटी में। ये बक्कल कैविटी आगे जाकर खुलती है वेस्टिब्यूल में, ठीक।
वेस्टिब्यूल के पीछे की तरफ उपस्थित होता है वीलम, है ना, वीलम उपस्थित होता है ना, जिस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, व्हीलर टेंटिकल्स पाए जाते हैं। कल डायग्राम भी बनाया था कुछ इस तरह से, है ना। इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, व्हीलर टेंटिकल्स पाए जाते हैं। ये टेंटिकल्स होते हैं कितने, 12, यही बताया था कल। ये व्हीलम जो है वो क्या करता है, वो वेस्टिब्यूल और फेरिंक्स इन दोनों को ही अलग करता है। ये व्हीलम जो है वो वेस्टिब्यूल और फेरिंक्स इन दोनों के बीच में आता है और इन दोनों को ही अलग करता है। फेरिंक्स को हमने डिवाइड किया 2 पार्ट में, प्री, एक छोटा पार्ट एक बड़ा पार्ट। छोटे पार्ट को बोलते हैं प्री ब्रैंकियल जोन यानी कि प्री ब्रैंकियल पार्ट, और बड़े वाले को बोला जाता है ब्रैंकियल पार्ट, ठीक है, जिसमें क्या उपस्थित होती है, आपकी गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहेगी, जिसमें हमने किसके बारे में बात की थी, प्राइमरी गिल बार एंड सेकेंडरी गिल बार। अब हम बात करते हैं फेरिंक्स के पीछे की तरफ। फेरिंक्स जहाँ है वहां पर पीछे से नीचे, यहाँ इस तरह रीजन में एक संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं एंडोस्टाइल, ठीक है, या भाई एंडोस्टाइल तो नीचे तरफ उपस्थित होती है, लेकिन अगर हम बात करें आपके फेरिंक्स की, ये किस में खुलेगा, आपका ईसोफेगस में, ठीक है, कहाँ खुलता है, ईसोफेगस में। ईसोफेगस में अगर आप लोगों को डायग्राम याद हो तो कल कुछ इस टाइप से डायग्राम बनाया था, ना, यहाँ पर क्या निकलता था आपका, मिडगट डाइवर्टिकुलम प्रेजेंट था इस तरफ, है ना, और आपका ईसोफेगस यहाँ था, इसके पीछे मिडगट, हाइंडगट, एनस, यही डायग्राम बनाया था। तो यहाँ पर क्या चीज है, आपका मिडगट, ठीक है, तो यहाँ पर ईसोफेगस जो है वो किस तरीके से, किसमें खुलेगा, वो खुलता है आगे जाकर, वो खुलता है इंटेस्टाइन में, किसमें खुलता है, इंटेस्टाइन में खुलता है। इंटेस्टाइन में भी, चले अभी बताया था ना यहाँ पे, मिडगट, हाइंडगट, एनस, मिडगट डाइवर्टिकुलम, है ना, तो ये सब संरचनाएं किसमें पाई जाती हैं आपकी, ये प्रेजेंट रहती हैं आपकी इंटेस्टाइन में, ठीक है, और साथ में इसमें एक इलियोकोलिक भी प्रेजेंट रहती है, याद है इलियोकोलिक संरचना, अच्छा फाइनल ईयर जरा रिजन करें आप।